श्री राधे। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का रीडिंग थोड़ा स्पेसिफिक रहने वाला है, हर किसी के लिए नहीं रहने वाला है, लेकिन ये डेक देख करके सब जिसके लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीडेड है, जिसको इस रीडिंग की अर्जेंट नीड है वो खुद ही समझ जाएगा। ठीक है, तो मे भी हो सकता है जो ये रील देख रहा है वो कृष्णा को बहुत फॉलो करना चाहता है, कृष्णा जी को बहुत मानते हैं, बट ना तो भगवत गीता पढ़ पाते हैं या जो भी हो, ऐसा कुछ मुझे आ रहा है। ठीक है, बट यस, मैंने ऑलरेडी इसमें से कार्ड शफल किए थे, तो ये 3 कार्ड्स हमको कृष्णा ने दिए थे। फर्स्ट वन इज सक्सेस इन योगा, सेकंड वन, ठीक है, इज रीबर्थ, ठीक है, थर्ड वन इज एटर्नल सोल। ठीक है, तो हाँ, एटर्नल सोल मीन्स क्या होता है? शाश्वत आत्मा। ठीक है, कहने का मतलब जो है आत्मा जो है वो शाश्वत है, ना तो इसका कोई जन्म होता है, ना तो इसकी कोई मृत्यु होती है। लेकिन जब ये जो हमारी आत्मा होती है इस बॉडी में होती है, तो लोग क्या सोचते हैं कि सब कुछ ये जो हम देख रहे हैं ये चकाचौंध मटेरियलिज्म सिर्फ वही है। ठीक है, बट नहीं, क्योंकि जब हम इसमें होते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि यार ये मेरा है, इस बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, इट कुड बी थिंग, इट कुड बी रिलेशनशिप, कुछ भी, वो सब हमारा है। तो जब तक उनसे हमें हमारी एक्सपेक्टेड चीजें हमको कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, सामने से रिटर्न हमें वो चीज मिल रहा है या सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हमको सामने से वो चीजें फेस करनी पड़ती हैं जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते, या हम किसी के लिए बहुत कर रहे हैं, हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लाइक किसी रिलेशनशिप के लिए ओवर गिविंग कर रहे हैं। ओवर गिविंग तो वैसे नहीं करना चाहिए, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें, बट इन रिटर्न सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। तो हमें सोचने की कोशिश करनी है कि आत्मा शाश्वत है, ये आज इस शरीर में है, कल को ये शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट नहीं होगी, तो इसका पुनर्जन्म होगा। तो आज जो रिश्ते हैं कल के टाइम पे शायद वो रिश्ते बदल जाएं। ठीक है, शायद उनसे वो रिश्ते ना रहे जो आज के टाइम पे हैं। तो कहने का मतलब ये है, सक्सेस इन योगा का मतलब क्या है? इसमें बोल रहे ओ अर्जुन, परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अर्जुन कौन है? आज के टाइम का अर्जुन कौन है? हम हैं। तो कृष्णा हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के समय पे जो रिश्ते तुम्हें मिले हैं तुम उसमें बंद कर मत रहो। बंद कर का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना देखें, बंद कर का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने रिश्तों को भूल जाए। पता है, मतलब सिर्फ इतना है डिटैचमेंट का कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करो, पूरी करो, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये मत रखो कि सामने वाला इंसान उसको वो चीज तुमको भी दे जो तुम कर रहे हो। आप ओवरली अटैच मत हो किसी भी चीज से, डजंट मैटर, इट कुड बी रिलेशनशिप और इट कुड बी अनदर इन टर्म्स ऑफ करियर या जो भी चीजें हो। ठीक है, आपको ओवरली अटैच नहीं होना है, आपको सिर्फ कर्म करना है, उसका जो फल है वो स्वयं आपको कृष्ण दे देंगे, क्योंकि आपके लिए अच्छा जो है वो स्वयं सिर्फ श्री कृष्ण जानते हैं। आप भी नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। लेकिन जो हमारी लाइफ में अप्स डाउन आते हैं ना, वो हमको कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। तो वही हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपनी ड्यूटी निभानी विदाउट अटैचमेंट के। ठीक है, तो ये चीज समझनी थी, ये रीडिंग थी। बाकी बाय बाय, जिसके लिए ये रीडिंग थी वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। आई जस्ट वो 333 इट्स एन एंजल नंबर। बाकी श्री राधे। मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी कि पता है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार से प्यार नहीं करोगे। पता है, हेल्दी और अनहेल्दी अटैचमेंट में बहुत फर्क होता है। ठीक है, हेल्दी अटैचमेंट मीन्स हमें पता है हमें प्यार करना, सब कुछ करना, सारी चीजें करनी है, लेकिन वो चीजें अनहेल्दिकली जब होने लग जाती है, जब हम कंट्रोल करने लग जाते हैं चीजों को, यार ये चीज क्यों नहीं हो रही, मतलब आप बहुत परेशान हो जा रहे हो, आपकी दुनिया वहीं तक रुक जाती है, तो वो चीज अनहेल्दिकली हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर ये जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे ना श्री कृष्ण जी, वो ये चीज थी। ठीक है, बाकी अपनी फैमिली से प्यार करो, खुश रहो, मस्त रहो, श्री जी का नाम लो और कृष्ण जी की चरण सेवा करो, बस यही है। ठीक है, बाकी श्री राधे, अपना ध्यान रखिए।